Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Malik Naik Bahadur and welcome to you to my YouTube channel to the point knowledge. Today class is and today lecture is about English language course. It is second lecture. And what is the topic? Today topic is difference between vowel and consonant sounds. यानी vowel और consonant sounds में फर्क क्या है? हमने पहले जमातों में पढ़ चुके हैं कि वावेल हमारे 5 पायो है ए ई आई ओ एन यू और कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जेड तक। तो इस 5 को हम वावेल कहते हैं और इसको यानी 21 जो है बी सी डी से लेकर 21 तक जेड तक इसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसको हम कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं और इसको वावल क्यों कहते हैं? इन 5 को ए ई आई ओ यू इसको हमने वावल के लिस्ट में क्यों रखा? इसको वावल क्यों कहते हैं? बी को हम वावल क्यों नहीं कहते? सी को वावल क्यों नहीं कहते? अगर ओ है तो ओ को हम कॉन्सोनेंट क्यों नहीं कहते? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इंग्लिश में हमारे पास 26 लेटर्स है, 5 वावल है, 21 कॉन्सोनेंट है, बट वी हैव 44 साउंड। साउंड अलग है, 44 साउंड है और 26 लेटर हैं। 20 इसमें वावल है, वावल साउंड है, 20 इसमें वावल साउंड है और जिसमें 24 इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूं कि व्हाई वी कॉल दीज 5 वावल और इनको हम कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं? जब हम बोलते हैं, जब हम अल्फाज अदा करते हैं, जब हम तलफ्फुज अदा करते हैं तो इसको जो हमारे माउथ है इसमें अर्गन्स ऑफ स्पीच है, इसके बनिस्बत हम अदा करते हैं। When we articulate or speak something through the help of organs of speech. What is organ of speech? वो अजू जिससे हम तलफ्फुज अदा करते हैं, इसको अर्गन ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अर्गन ऑफ स्पीच हमारे पास क्या है? इसमें टीथ हैं, दांत, इसमें लिप्स हैं, टंग है। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं 12 महीने के, 6 महीने के, 18 महीने थे, जब तक उनके दांत डिवेलप नहीं होते तो वो नहीं बोल सकते। जब आपके ग्रैंडफादर दादा दादी जान बूढ़े हो जाते हैं और उनके जो टीथ हैं वो गिर जाते हैं तो फिर वो फ्लुएंसी से नहीं बोल सकते। इसी तरह हमारे पास लिप्स हैं। अगर हमारे लिप्स को कोई मसला हो, बीमारी हो या जख्मी हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं? हम लिप्स को नहीं बोल सकते। जो व्हिस्टलिंग साउंड है ये लिप्स से बनते हैं, इस लिप्स के जरिए हम अदा करते हैं। इसी तरह अगर दांत न हो तो हम नहीं बोल सकते। इसी तरह अगर लिप्स न हो, सपोज जिस तरह मैं अपना टंग को पकड़ता हूं तो मैं फिर नहीं बोलूंगा मैं नहीं बोल सकता। अगर आप अपने टंग को होल्ड करें, पकड़ लें तो आप नहीं बोल सकते। तो हमारे जो क्या है अर्गन ऑफ स्पीच हैं, इसमें नोज भी है। बाज बच्चे होंगे वो कहते हैं, बाज स्टूडेंट्स, नोज किस तरह अर्गन ऑफ स्पीच है। अभी देख लें, अभी मैं अपनी नोज को पकड़ूंगा, आई एम स्पीकिंग, तो अभी क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है। तो अर्गन जब हम बोलते हैं अर्गन ऑफ स्पीच तो ये लिप्स, टीथ, टंग, वोकल कॉर्ड, प्लेट, ये क्या है? अपना किरदार अदा करते हैं। अभी डिफिनेशन की तरफ आ जाओ। वावल में ए ई आई ओ यू, इसमें डू नॉट टचिंग ऑफ अर्गन ऑफ स्पीच विथ ईच अदर। वावल साउंड में, वावल में अर्गन ऑफ स्पीच एक दूसरे से नहीं टकराएगा, यानी मुंह के खाली हिस्से से ये अदा होगा। अभी मैं प्रैक्टिस करता हूं, आप देख ले। ए ई आई ओ एंड यू, ये कहां से अदा होते हैं? मुंह के खाली हिस्से से। एक अर्गन दूसरे अर्गन से टच नहीं हो रहा, तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये वावल की है। अभी दूसरे कॉन्सोनेंट को देखो, कॉन्सोनेंट में क्या होगा? इसमें टचिंग होगी। अर्गन्स ऑफ स्पीच एक दूसरे को क्या साथ होगा? टचिंग होगी और जो एयर की फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी। जिस तरह देखो बी बी, तो इसमें क्या टच हो रहे हैं? ब प ब, दोनों बाइलेबियल साउंड है। लिप्स, बोथ लिप्स आर टचिंग विथ ईच अदर, दिस इज द डिफरेंस। अभी प प, तो इसमें भी है सी सी, सी में क्या हो रहा है? टिप ऑफ द टंग टचिंग विथ द टीथ। डी डी, डी में क्या हो रहा है? टर्निंग बैक, द टंग ऑफ द टिप्स इट इज टर्निंग बैक।
तो कॉन्सोनेंट साउंड में टचिंग होगा और वावल साउंड में टचिंग नहीं होगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अभी यहां पर प और फ में डिफरेंस क्या है? इसमें प में है बाइलिबियल है, ओनली बोथ लिप्स आर टचिंग विथ ईच अदर, और जो ये एफ है अपर टीथ विद लोअर लिप्स, ये इसके साथ क्या करेगा? टकराएगा। अभी हमारे पास जो इंग्लिश है इसमें दोनों डिफरेंस वावल और कॉन्सोनेंट मैंने आपको समझाया, आपको ये क्लियर होगा। अभी जो वावल साउंड है तो ये साउंड ज्यादा क्यों है? 26 लेटर्स है लेकिन साउंड क्या है? ज्यादा है। अब देख प यू आउ टी, पुट, बी यू टी, इसको हम बुट नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं? बट कहते हैं, क्योंकि प ब दोनों एक साउंड, यू यू सेम साउंड, ट ट सेम साउंड, लेकिन क्या हो रहा है? इसके ट्रांसक्रिप्शन है जो पुनीम है वो अलग हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अरे की साउंड अलग है। आज का जो क्लास था इसका समरी ये कि वावल को हम वावल क्यों कहते हैं कि इसमें अर्गन ऑफ स्पीच एक दूसरे से टच नहीं हो रहा है, यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा करते हैं। जो वावल साउंड है इसमें अर्गन ऑफ स्पीच एक दूसरे को टच करते हैं, इसलिए हम वावल को वावल कहते हैं और कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर आप इस लेक्चर से मुतमईन है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट और आपके अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हैं, तो यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब and like my channel to the point knowledge। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।